आगे आगे भी 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, सभी को उमंग उत्साह है। उसी समय पश्चात माइक चालू होगा। भारत माता की जय। आवाज का माइक जोर से बोलिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सेंटर टेबल जय। हेलो हेलो, जय हिंद। आप सभी को जानकर अपनी हर्ष होगा कि हमारा 77वां गणतंत्र दिवस हम सभी बहुत ही धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय हमारे भ्राता अवधेश प्रताप जी पहुंच गए। एक बार ताली बजाकर एक बार जोरदार हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे बीच में हमारे माउंट आबू से परम आदरणीय स्नेही आज प्रोग्राम की अध्यक्षा हमारी शारदा दीदी पहुंच गए। एक बार जोरदार ताली बजाकर हम इस गणतंत्र दिवस के पर्व पर उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में हमारी परम आदरणीय निर्मला दीदी जी पहुंची हैं, उनका जोरदार ताली बजाकर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारी परम आदरणीय शैला दीदी भी पहुंची, एक बार जोरदार ताली बजाकर हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। और मैं किन बहनों के नाम लूं, सैलम बहन, रेशम बहन, सबनम बहन और हमारी मीरा बहन, सभी बहनों का, हमारी जोन से जितनी भी बहनें आई हैं उनका तहे दिल से हाथ जोड़ करके प्रणाम करके स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और मैं आज इस कार्यक्रम को शुरुआत करते हुए अतिथियों को, हमारे आदरणीय अवधेश भाई जी को मंच पर उपस्थित करता हूँ कि आप मंच पर आए। अतिथि हमारे अवधेश भाई जी करेंगे तो सब आ जाएंगे, ऐसे ही करेंगे। और सब दीदियां भी तो हम सभी पहले हमें सभी लोग पहले हमारे अतिथि ओ भारत माता की जय। जनगण मन राष्ट्रगान शुरू करें। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। और शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। 77
दिवस के उपलक्ष्य में हमारे बीच हमारे अतिथि अपने अपने विचार रखेंगे। सबसे पहले हमारे अमरेश भाई जी जो हमारे बीच पहुंचे हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि अपने विचार रखें। देखिए, जैसा हम सभी जानते हैं कि आज हमारा देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और आज ही के दिन भारतीय संविधान लागू हुआ था। इसी उपलक्ष्य में हम सब ये दिन मनाते हैं। और गणतंत्र का मतलब होता है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। तो हमारा देश गणतंत्र बना था। जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि देश के विकास के लिए एक सशक्त संविधान का निर्माण किया जाए। और लेकिन हम गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि हमारे पास ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी राजनेता थे। हमारे देश के पास अनुभवी और योग्य राजनेता थे, जिन्होंने दूसरे राष्ट्रों के संविधान को अध्ययन करके और हमारे यहाँ के मौलिक चिंतन को शामिल करते हुए, हमारी भारतीय परंपरा संस्कृति को शामिल करते हुए एक बहुत ही संवेदनशील सर्वसमावेशी संविधान उन्होंने बनाया। इसलिए आज का दिन उन सभी को नमन करने का भी दिन है और उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी नमन करने का दिन है, जिनके त्याग और बलिदान से ये दिन हमको देखने को मिला। आज हम ये सब गणतंत्र दिवस यहाँ मना रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जब संविधान निर्माण हुआ, उसमें हमारे लिए मध्य प्रदेश के लिए भी और गौरव का क्षण इसलिए है कि जो संविधान निर्माण करने की संविधान सभा थी, उसमें 299 सदस्य थे, जिनमें से 19 सदस्य मध्य प्रदेश के थे, जिसमें हमारे सेठ गोविंद दास से लेकर डॉक्टर हरि सिंह गौर, कैप्टन अवधेश सिंह से लेकर 19 सदस्य इसमें थे, जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका संविधान निर्माण में रही है। और साथ ही साथ जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी संविधान निर्माण की, उसके जो अध्यक्ष थे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर, उनका जन्म भी हमारे मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। इसलिए हमारे लिए और गौरव का क्षण है। और जो संविधान बना, हम सभी जानते हैं कि उसने दशकों से हमारे देश के प्रगति का मार्ग अभी तक प्रशस्त किया है। तो बहुत ही जीवंत संविधान हमारा है और उसमें मौलिक कर्तव्य भी शामिल किए गए हैं, अधिकार भी शामिल किए गए हैं। तो जो मौलिक कर्तव्य हैं वही हमारे मानव अधिकार हैं और उनकी गारंटी संविधान देता है। तो हम सभी का दायित्व है कि अपने कर्तव्यों के, अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों का पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करें। तो निश्चित तौर पर हम अपने देश और प्रदेश की प्रगति में योगदान दे सकेंगे और जो हमारा लक्ष्य है भारत को विश्व गुरु बनाने का, उसमें भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभा सकते हैं। क्योंकि ये आध्यात्मिक परिसर है, तो आप लोग अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों का बहुत ही बखूबी कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं और परमात्मा का संरक्षण और उनका आशीर्वाद हम सबके साथ रहता है। ये बहुत ही अद्भुत गुलदस्ता परमात्मा का मैं यहाँ देख रहा हूँ। आदरणीय दीदी भी वहाँ से पधारी हैं माउंट आबू से। तो ये क्षण और ख़ास तौर से हमारी बड़ी दीदी का भी याद आ रहा है। जब भी ये 26 जनवरी का आयोजन होता था तो उनका ये निर्देश रहता था, आदेश रहता था कि मुझे आना ही है। तो आज पुनः मैं यहाँ आया और बहुत उनसे भी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि उपस्थिति यहाँ लग रही है। तो ऊपर वाली की भी कृपा है और हम सभी का भी पुरुषार्थ है कि सेवाएं भी आगे बढ़ेंगी और हम सब इसी तरह से उत्साह और उमंग के साथ चाहे कोई भी दिवस हो उसको मनाते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को इस गणतंत्र दिवस की हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। और उनके प्रतिनिधित्व करते हुए भारत माता हमारे लिए पहुंची। एक बार जोरदार ताली बजा करके हम अभिनंदन करते हैं और दीदी से कहेंगे कि आप हम सबको अपने विचार रखें। ओम शांति। हमारे बीच उपस्थित आदरणीय अवधेश भाई, उपस्थित सभी ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ, भोपाल के अरेरा कॉलोनी के इस जोनल हेडक्वार्टर में, उसके प्रांगण में उपस्थित आज भारत का 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, जिस दिन विशेष भारतीय संविधान के लागू होने के साथ साथ कायदा, कानून, लॉ एंड ऑर्डर इस प्रकार से व्यवस्थित रूप से जन जन की सेवा की जाए, उनको अधिकार भी दिए, कर्तव्य भी दिए। लेकिन आज की परिस्थिति कहते हुए अंतर में एक प्रश्न उठता है
अधिकार सभी चाहते हैं, परंतु कर्तव्यों का पूर्ण रूप से पालन करना, कर्तव्यनिष्ठ होकर के रहना, ये एक सबसे बड़ी विडंबना है। तो आज के 77वें गणतंत्र दिवस पर जो हमारे विशेष संविधानकर्ताओं ने दिन रात एक करके विश्व के संविधानों को अध्ययन करके एक बहुत बैलेंस संविधान बनाया है, जिसमें समाज के हर वर्ग, हर नागरिक, छोटे बड़े, युवा, वृद्ध सभी को स्थान मिला है। उनको ध्यान में रखते हुए जो इसका निर्माण किया है, तो जहाँ हमारे अधिकार हैं, जो संविधान ने मौलिक अधिकार दिए हैं, वहाँ हमारे कर्तव्य भी हैं। और उन कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए हमारे बाबू गांधी जी का जो स्वप्न था, राम राज्य की स्थापना करना, विश्व के बाबू परमपिता परमात्मा जो सृष्टि नियंता है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वो पुनः इस धरा पर राम राज्य की स्थापना कर कर्तव्य कर रहे हैं। और हम सब आत्माएं उस कर्तव्य में उनके सहयोगी हैं। और पुनः ये भारत विश्व गुरु ही नहीं, लेकिन जो सोने की चिड़िया था, वो सोने की चिड़िया बनेगा जहाँ हिंसक जानवरों में भी हिंसा नहीं रहेगी। और एक ऐसा सुंदर समाज होगा जहाँ सुख, शांति, आनंद, संपत्ति हर नर श्री कृष्ण होगा, हर नारी श्री लक्ष्मी होगी, हर बाला श्री राधा होगी। ऐसा सुंदर संसार हम सभी आपस में मिलकर के बनाए। लेकिन हमारा कर्तव्य रहेगा कि अपने जीवन में मूल्यों को, दैवी गुणों को धारण करके मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके उस राम राज्य की स्थापना में सहभागी बने। ऐसी शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत इस गणतंत्र दिवस की बधाई हो, मुबारक हो, शुभकामनाएं हो। ओम शांति। सभी खड़े हो जाएं जो बैठे हैं। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस दुनिया की सारी दौलत से इज्जत हमको प्यारी। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस तुझे धरती की
सभी लोग भाई एक में हाथ पकड़ के ऊपर कर रहा था। इस वक्त की टीम जो है ना, सभी लोग हाथ ऊपर करें, एक दूसरे में ना करके। भारत माता की, भारत माता की। धड़कन बड़ा करो, पीछे हो जाओ, राउंड में गलियां डालो में। एक साथ मेरे हाथ खड़े करके फोटो खींच रहे, हाथ खड़े करो सभी लोग। आ जाइए, आप लोग भी आ जाइए, कैमरामैन दीपू भाई आए जरा फोटोग्राफी मुख्यमंत्री भाई आ गए। हमारे प्रदेश नेता प्रकाश भाई जी के हामी और निवेदन है कि आप मंच पर आए। अब के बरस तो ये धरती गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस। भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। अब ऐसे हाथ कर ले, कंधे पे हाथ रख के अलग अलग पोज। आपके बरस नाम चलाओ। आपके बरस तुझे धरती की रानी देंगे, आपके बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। आपके बरस तेरी प्यासों में पानी भर देंगे, आपके बरस तेरी चूनर को धानी कर देंगे। वीडियो बनाना भैया, वीडियो। ये दुनिया तो फानी है, बहता सा पानी है, तेरे हवाले ये हवाले, ये जिंदगानी कर देंगे। आपके बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे।